बहुत शुक्रिया आप सबकी तशरीफ़ आवरी का। अभी चंद दिन पहले जैसा आप जानते हैं इस्लामाबाद में इस्लामी दुनिया में इस्लामी माशरे में ख़वातीन की तालीम के हवाले से एक शानदार कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके लिए वज़ीर तालीम हमारे डॉक्टर साहब और साथ सेक्रेटरी तालीम मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन DPM की सरबराही में बड़ी अच्छी उसकी तैयारी की गई। तो उसमें बच्चियों की ख़वातीन की तालीम के हवाले से बहुत अच्छे वहाँ पर मकाले पढ़े गए, बड़ी अच्छी तकारीर थी और उस हवाले से पाकिस्तान के अंदर भी ख़वातीन की जो तालीम के हवाले से बड़े चैलेंजेस हैं। जिस तरह कि आप जानते हैं कि तकरीबन 22.8 मिलियन जो बच्चे जो हैं वो दे आर आउट ऑफ स्कूल्स और उसमें मेजॉरिटी बच्चियों की है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है मैं समझता हूँ। उसके लिए जो तशरीफ़ लाए थे OIC के सेक्रेटरी जनरल, फिर सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर साहब वो तशरीफ़ लाए थे सऊदी अरेबिया से, दूसरे मुस्लिम ममालिक से उनके एजुकेशन मिनिस्टर्स आए थे। उनकी यहाँ पर बड़ी शानदार यहाँ पर उनकी मौजूदगी ने बड़ा इंस्पायर किया सबको। मलाला भी थी। तो मैं समझता हूँ कि चूँकि तालीम एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, इसमें सूबों का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मैं समझता हूँ कि वफाक को सूबों के साथ मिलकर ये तालीम के मैदान में हमें जो हमारे जो चैलेंजेस हैं, मुश्किलात हैं, उसको हल करने के लिए हमें बहुत प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। हमने कुछ माह पहले तालीम के मैदान में एमरजेंसी हमने डिक्लेयर की थी। तो मैं समझता हूँ मैं वज़ीर तालीम को गुजारिश करूँगा कि वो सूबों के साथ बड़ी क्लोजली उनके साथ कोऑर्डिनेशन करें और तालीम के मैदान में हमारे जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करें। तो उसका ये बहुत बड़ी कौमी खदमत होगी। PI की अल्हम्दुलिल्लाह परवाज़ें यूरोप की चंद दिन पहले गया था। तो एक बहुत बड़ी एक कामयाबी है। एक बहुत बड़े सेटबैक के बाद बदकिस्मती से चंद साल पहले उस ज़माने की हुकूमत के जो वज़ीर हवाबाजी थे, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके जो पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए एक जो तकरीर की थी, उसके तबाहकुन नताइज हुए और उसका फिर पाकिस्तान के अवाम ने जो मुसाफिर जाते हैं बाहर पूरी दुनिया में, उनको बेचारों को कभी किसी मुल्क से कभी किसी और मुल्क से ट्रांजिट में जाना पड़ता था। और अब कई साल बाद इस माशी तबाही जो इस हवाले से हुई और PI के हवाले से जो बंदिशें लगीं, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो अब बंदिशें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। अब उम्मीद की जाती है कि इंग्लिस्तान भी हमारी फ़्लाइट जाएंगी। तो मैं इसके लिए मैं वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब को, उनकी पूरी टीम को, उनके सेक्रेटरी को, DPM को और दर्जा बदर्जा हमारे जो अलीम ख़ान साहब हैं, आप सबको और पूरी काबीना को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इस हवाले से आपकी जो काविशें हैं दिन रात वो रंग लाई हैं और अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी जो फ़्लाइट्स शुरू हो गई हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जल्द इंशाअल्लाह लंदन भी हमारी फ़्लाइट्स जाएंगी। तो पाकिस्तानी जो ट्रैवलर्स हैं उनके लिए बेपनाह आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके लिए हम सब अल्लाह ताला के हुज़ूर शुक्र बजा लाते हैं और मैं तमाम काबीना के मेंबर्स को फ़र्दन और इज्तिमान में मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसी तरीके से पंजगुर के मकाम पर पाक ईरान सरहद पर नई क्रॉसिंग का आगाज़ हो गया है। तो उससे मैं समझता हूँ कि कानूनी तजारत को इंशाअल्लाह फ़रोग़ मिलेगा और जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम में मज़ीद उसमें कामयाबी हासिल होगी। तो मैं इस हवाले से मैं अपने बरादर मुल्क ईरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इसमें उन्होंने ताउन किया और ये एक नई क्रॉसिंग हमारी उसका आगाज़ हो गया है। कुरम में अल्हम्दुलिल्लाह हालात नॉर्मल हो रहे हैं। अमन माहदे के बाद एक बहुत बड़ा धचका लगा था
لیکن اب الحمدللہ اس میں اور جو وہاں پر مورچے جو قائم کیے گئے تھے وہ مسمار کیے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اب خوراک اور ادویات کی وہاں پر اپنا سپلائیز پہنچائی جا رہی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ایک خوشائند بات ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تمام سٹیک ہولڈرز مل کر وہاں پر اب امن کو وہاں پر قائم رکھیں گے، اور جو متحارب جو گروپس ہیں ان میں جو اس وقت جو ٹینشن تھی اس کے خاتمے کے لیے وہ مل بیٹھ کر اپنا اس کو سپروائز کریں گے، اور انشاءاللہ آئندہ یہ واقعہ دوبارہ نہ ہونے کی پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اور فتنہ الخوارج کے خلاف جو افواج پاکستان نے آرمی چیف کی سربراہی میں جو ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے، اس میں دن رات کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ ابھی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں 27 جو یہ تھے ٹیررسٹ وہ جہنم رسید کیے گئے ہیں، اور اس طرح دوسرے جگہوں پر بھی اس کا پوری طرح آپریشن کیے جا رہے ہیں۔ یقیناً اس میں بڑی بیش بہا قربانیاں دی جا رہی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو اس کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ انہی قربانیوں کے نتیجے میں انشاءاللہ یہ فتنہ الخوارج ہمیشہ کے لیے دم توڑ جائے گا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان دوبارہ یہاں پر وہی امن قائم ہوگا جو 2018 میں میاں محمد نواز شریف کی لیڈرشپ میں مکمل طور پر پاکستان امن آ چکا تھا۔ یہ دوبارہ انشاءاللہ امن آئے گا، اور یہ قربانیاں تاریخ انشاءاللہ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی۔ ہم نے پیچھے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں منسٹری آف پاور نے اپنی پریزنٹیشن دی تھی۔ اس میں جو ٹاسک فورس ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ وہ کام کر رہی ہیں۔ تقریباً 3000 میگا واٹ کی انہوں نے بہت بڑی محنت سے اور ریزی سے اچیو کیے ہیں۔ یہ انہوں نے اپنے ٹارگٹس اب مزید انشاءاللہ اس میں وہ آگے میجر اب جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، آپ کو آج بتائیں گے ٹاسک فورس اس حوالے سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بارے میں ہمیں مکمل طور پر یکسو ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جو سرکاری جو جنکوز ہیں ان کا کیا کام ہے کہ وہ جناب کیپیسٹی پیمنٹس لیں، وہ سرکار کے پروجیکٹس ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ڈالرائز جو لے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہے۔ تو اس حوالے سے ٹاسک فورس منسٹر آف پاور اور محمد علی صاحب مل کر بہت اچھا کام کر رہے ہیں، آج بھی اس بارے میں وہ بتائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔